अपने शोहरों की सिपाही हुई औरतों को एक गैर शादीशुदा और अनकरीब आपकी तरह मुसीबतों में मुब्तला होने वाली लड़की सलाम पेश करती है। अभी थोड़ी ही देर में आप सबके सामने हमारी ताई अम्मा, जो कि हमारे मोहल्ले की औरतों की कमेटी की सदर हैं, तशरीफ लाएंगी और आकर आप सबके मसाइल पर रोशनी डालेंगी और आपके मसाइल को हल करेंगी। तो तशरीफ लाती हैं हमारी ताई अम्मा। अभी रुक जाओ, मैं मीटिंग में हूँ। सलाम वालेकुम। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यारी बच्चियों और बहुत सारे बच्चों की अम्माओं, मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप लोग अपने मसाइल जल्दी जल्दी हमें बताएं ताकि आइंदा मीटिंग में आपके शोहरों को बुला के उनके कान भी खींचे जाए और उन्हें चमाटे भी मारी जाए। ये आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस दफा की मीटिंग में आप लोग बच्चे नहीं लाए। पिछली दफा आप लोग जो बच्चे लाई थी, हमारा घर बर्बाद कर गए। हाँ ताई, इसीलिए मैंने सारे बच्चों को ना गली में रुकवा दिया, किसी को अंदर ही नहीं आने दिया। वाह 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 मेरी बच्ची, बहुत अच्छा। भाई किसकी पहले बारी है? जल्दी। प्यारी अम्मा, हाँ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ और खुदावंद करीम से इनकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। जैसा कि इन सबको पता है कि मैं लतीफ किराना स्टोर के प्रोपराइटर जनाब लतीफ साहब की बीवी हूँ, और इन सबको ये भी पता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है। आजकल जैसे कि बहुत महंगाई हो चुकी है और मेरा शोहर इसे और महंगा करके बेच रहा है। मेरी इन सब औरतों से यही गुजारिश है कि जब मेरे शोहर दुकान पे मौजूद ना हो और मैं दुकान पे मौजूद हूँ, तब ये मेरे पास चीजें लेने के लिए आए, ताकि मैं इन्हें चीजें सस्ती दे सकूं। मगर तुम उधार तो नहीं ना दोगी? तुम्हें कोई एतराज है? जब तुम ही चीजें लेके जा रही थी और पैसे नहीं दे रही थी। अरे बैठ जाओ। अरे तुम लोग मसले हल करने आई हो, मसले बढ़ाने आई हो? हाँ मुझो। अच्छा अब किसकी बारी है? खालाजान, मैं मिसिज रहमान, मेरे खामिन का पब्लिक पीसीओ ऑफिस है। कुछ खवातीन जो कि यहाँ पे तशरीफ रखती हैं, मेरे खामिन के पीसीओ पर आती हैं। अब मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी, क्योंकि अगर मैंने नाम लिया तो वो जल भुन जाएंगी। मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। एक खातून मेरे खामिन के पीसीओ पर कॉल करने आई। कॉल करते करते बात टेलीग्राम तक पहुंच गई, और मैं उन खवातीन से दरखास्त करती हूँ कि वो इस किस्म की रॉन्ग कॉल्स करना बंद कर दे, वरना मैं उनके खामिन को फैक्स कर दूंगी। और हाँ, मेरे खामिन से मनी ऑर्डर लेना बंद कर दे। शुक्रिया। आप क्या कह रही हैं? शादी के बाद इतने बुरे हालात हो जाते हैं? ताई, मैं तो शादी नहीं करूंगी। खामोश हो जा। अरे उन्होंने अपने हालात खुद खराब किए हुए हैं। चलो भाई किसकी बारी है? बोलो। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मा। वालेकुम सलाम। मेरी तो बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे खामद की चूड़ियों की दुकान है, और मैं इन मोहल्ले की खवातीन से गुजारिश करती हूँ कि मेरे खामद की दुकान पे इतना मत बैठे कि मेरी सुहाग की चूड़ियां खतरे में पड़ जाएं। हाय हाय, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे खामिद की दुकान पर बैठने का। जब हम गुजर रहे थे खुद ही कह रहा था, आए प्लीज चाय पी ले, प्लीज चाय पी ले। और कभी खामिद देखा है तुमने अपना? और मेरा खामिद देखो तुम्हारी ऐसी वैसियों की तरफ देखता भी नहीं। और तुम अपनी शक्ल देखो आईने में। हाँ, ओहो, ये मुंह और मसूर की दाल, खुदा का खौफ करो। कभी गरूर ही नहीं किया मैंने, कभी गरूर ही नहीं किया। लड़ाई मत करो बच्चियों, इसमें हम सब का नुकसान है। शराफत की अम्मा, देखें, इन सबसे ज्यादा दर्दनाक कहानी मेरी है। मेरे खामद की गोश्त की दुकान है और मेरी हड्डियां निकल आई हैं सिर्फ इन्हीं औरतों की वजह से। ये मेरे खामद से उधार लेकर आती हैं और पैसे नहीं देती। वो मुझे कहता है कि तेरी मिलने वाली है, तू ही उनसे लेके आ। जब मैं इनसे पैसे मांगती हूँ तो ये मुझे नहीं देती। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? झूठ मत बोले, वो तो गोश्त ही पूरा नहीं देते। अरे सबसे ज्यादा पूरा गोश्त तो तू लेके आ। इल्जाम मत लगाएं। इल्जाम कैसा? सारी बकर मंडी का गोश्त तूने अपनी सहेलियों को खिला दिया और पैसे नहीं दे सकी, जिनसे ले सकी। बेवफा औरत। बेवफा मैं नहीं, तुम बेवफा। इसका मतलब ये है कि मैं दुकान पे ना हूँ और तुम चीजें सस्ती बेचो। ठीक है ना? पैसे निकलवाने की बात कर रही थी। तू क्या कर रहा है? तू औरतों की मीटिंग में ये मर्दों को ले आया? अम्मा एक मिनट ठहरो। मैं पता क्या लाया नहीं हूँ, बल्कि जानबूझ के लाया। अब आप पूछोगे मैं क्यों लाया हूँ? क्यों लाया? देखो अम्मा, बात क्या है कि ये सारे जितने भी मर्द है ना, इन्होंने मुझे बाहर मोहल्ले में बिठा के चौक में जलील किया। कह रहे तुम्हारी जो अम्मा है हमारी बीवियों को जो है ना वो भड़काती है
और हमारे घरों में आग लगा रही हैं और तुम्हारी अम्मा की वजह से हमारा ज़हनी सुकून बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा छोड़ो, तुम लोग कैसा करो, आज हमारे घर में फिर मीटिंग है, बुर्खे पहन के बीच में ही बैठ जाओ ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारी बीवियां तुम्हारे बारे में क्या कहती हैं। अब इन्हें बताओ, जवाब दो। अरे कम अकलो, कोई किसी को नहीं भड़काता। जरा सोचो, जमीन सारी एक जैसी है, फिर भी कहीं फूल निकल आते हैं और कहीं कांटे निकल आते हैं। क्यों? इसलिए कि हम जैसा बीज डालते हैं वैसा ही फल या फूल पाते हैं। जिस जमीन पर इंसान अपने खून पसीने की बारिश करता है, ये जमीन उसे रिज़्क़ की शक्ल में खजाने लौटाती है। और जिस जमीन पर प्यार का पानी, एहसास का पसीना और जिम्मेदारी की छांव नहीं पड़ती, वहां आतिश फिशां बन जाते हैं। जहां लावा पकता रहता है और नफरतों की शक्ल में फूट पड़ता है। ये जमीन सब जगह एक जैसी है, सब जगह। बस हम लोगों को अपने अपने रवैयों का जवाब देती है। पागलों, गौर करो, अगर इन औरतों में कमी है तो तुम मर्दों में क्या कमी है? अगर है तो खुदा के लिए इसे पंचायतों में ना लाओ, अपना मजाक ना बनाओ, लोगों को हंसी का निशाना ना बनवाओ। तुम लोग अपने मसलों को अपने घर की चार दीवारी में इज्जत की चादर में लपेट कर हल करो। खुदा के लिए प्यार मोहब्बत से रहो, नफरत के लाभों से बचो। जाओ जाओ, अपने घरों को जाओ, मैं तुम लोगों के लिए दुआ करूं। जाओ। वाह रे अम्मा, वाह वाह, क्या बात है। आज मैंने माना भाई, मेरी अम्मा वाकई में इस मोहल्ले की कमेटी की सदर बनने के लायक है। अम्मा, जो तकरीर तुमने की है और जो सुलझाव तुमने इन लोगों को दिया है, अगर हर औरत ऐसा सोचना शुरू कर दे, किसी घर में झगड़ा ही ना हो, हर घर जो है ना वो जन्नत का नमूना बन जाए। ताई, मेरी तकरीर तो रह ही गई। वो लोग शुक्र करो, खुदा का शुक्र करो, सजदे करो इसकी तकरीर नहीं हुई, वरना यहाँ पे खून खराबे हो जाते। ये ऐसी आग लगाती है अम्मा। फिर तो इसके पीछे पड़ गया। इंसान का बच्चा बन जा, तो ये जो तूने किया है ना, मैं तुझे जूतों से मारती। अम्मा, एक फरमाइश करूं? क्या? जैसे तुम हो ना, हाँ, कसम से हाँ, इसे भी अपने जैसा बना लो। बना, वादा कर, बहू मेरी यही बनेगी। अल्लाह माफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये शाफिना तो ऑफिस में नहीं है, ये आते हैं तो मैसेज करने पर। ओके जी। हाय, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। और तुम्हें देख के तो मॉर्निंग और भी अच्छी हो जाती है। कैसी हो फायदे तुम? आई एम फाइन सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। तनख्वाह वगैरह टाइम पे मिल रही है? राइट सर। सब ठीक? कोई मेरा मैसेज, कोई पैगाम, कोई चीज? सर ये फैक्स आया है। फैक्स, इतने फैक्स आते हैं कि मैं तंग आ गया। भाई ये फैक्स मशीन किसने इजाद की, उससे जाके बंदा उसको फैक्स करे रोजाना एक, ताकि उसको पता चले इसके प्रॉब्लम्स क्या है। लोग अपनी जरूरतों के तहत फैक्स कर करके हमें पागल कर दिया। लोगों ने समझ नहीं आती कि फैक्सों का हम ये किसने बदतमीजी की है? सर ये है क्या? ये क्या है? इससे तुम्हें क्या मतलब? ये क्या है? क्या है ये? आई एम सॉरी सर। सर ये फैक्स तो रोजाना आती है। अरे आने दो सर, रोजाना। ये मेरे लिए थोड़ी आती है, ये तो आती है उसके लिए। वो क्या नाम है उनका, जो मुसव्विर है फारूकी साहब, ये उनको दिया करें फैक्स। रोजाना आए, रोजाना उसको दो। और अगर वो ना ले, उसको पोस्ट करो। पोस्ट ना करे तो उसको गन पॉइंट पे ये फैक्स दो। ये उनकी फैक्स है, वही ऐसे काम कर रहे हैं तो उन्हें फैक्स लेनी चाहिए ना। थैंक यू। थैंक यू। बाय। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या बात है? आज दफ्तर देर से नहीं आए तुम? आज देर हो गई यार। अम्मा हमारी जो है ना हकूक नस्वा की सदर है ना मोहल्ले की, सारी औरतों को बुला के मीटिंग कर रही थी। अच्छा। वो मीटिंग में उनके जो मियाँ थे वो बुरखे पहन के आ गए, वो आपस में झगड़ा हो गया, सर फट गए, बुरखे फट गए। लेकिन यार अम्मा ने आखिर में सबके ब्रेन वॉश। गुड। अम्मा किसकी? मैंने। हाँ,
शराफत, गांव से मेरी बहन के ससुराल वाले आए हैं। तो ठीक है, उन पर फायरिंग करा लेते हैं, वापस चले जाएंगे। फायरिंग तो मैं करवा दूं। फायरिंग कहां से करवा दूं? मेरी बहन के ससुराल वाले हैं यार। तो इतना मनुष्य मुंह बना के क्यों बता रहा है? मुझे तो लगा जैसे उनका आना तुझे नागवार गुजरा। नहीं नहीं, उनकी जो लिस्ट थी ना, हाँ। उसके मुताबिक मैंने शॉपिंग करवा दी है। हाँ देखो, एक बात बता दो, बहन की शादी है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, खुला खर्चा करना है, टिका के शादी करनी है, धूमधाम से। धूमधाम समझते हो ना? धूमधाम। तो तुमने क्या पता, तुम्हारी तो सारी जिंदगी धाम में गुजरी है, तुम्हें धूम का क्या पता। देखो ना, तुमने मेरे साथ एक वादा किया था, वो पूरा किया। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था, पूरा किया। वैसे शराफत, अब तुम भी शादी कर ही लो। मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, जिस दिन भी मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई ना, मैंने उससे कहना है कि तुम फौरन दुल्हन बन के मेरे घर आ जाओ। मैं आ सकती हूँ? आप आ सकती हैं? अगर आप आ जाए तो सच्ची, और क्या बात है, आप आ सकती है। फारूकी, हाँ। तुम्हारे लिए एक बड़ा अहम मैसेज है फायजा के पास, जरा जाके उसे पिक करो और देखो क्या है मसला है। अच्छा मैं जाता हूँ। हाय। क्या बात है, आप आज कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं, लेकिन एक कंफ्यूजन है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं, किससे कहूं, कौन मुझे समझाए। मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? एने, तुम मुझे सड़क पार करा सकती हो? सड़क पार करा दूं? क्या मतलब सर? एनी, मैं जिस सड़क पे दौड़ रहा हूं ना, वो ख्वाहिशात की सड़क है, जहां हर मिनट के बाद एक नया साइन आता है और मैं उसके अट्रैक्शन में उसकी तरफ मुड़ जाता हूं। लेकिन अब मैं मुड़ मुड़ के, चल चल के, दौड़ दौड़ के थक गया हूं। अब मैं सड़क के उस पार आना चाहता हूं, लेकिन मुझ में हौसला नहीं है उस पार आने का। आप सड़क के उस पार क्यों नहीं जा सकते? मेरी जिंदगी की जो सड़क है ना, यानी उस पे रिश्तों की इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, इतना रश है और इतना तेज है कि मैं डरता हूं कि इस सड़क के उस पार जाते हुए मैं किसी रिश्ते की जद में आके ना मर जाऊं। देखिए सर, जिस सड़क पर आप दौड़ रहे हैं वो सड़क आपको आगे तो जरूर ले जाएगी, लेकिन वो सड़क आपको वापस नहीं लेके आएगी। और जिस सड़क को पार करके रिश्ते टूटते हो, आपको वो सड़क नहीं पार करनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छे, तुम इतनी समझदार हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि वो आज हम किसका इंटरव्यू कर रहे हैं? क्या आएगी? और जिस सड़क को पार करके रिश्ते टूटते हो, आपको वो सड़क नहीं पार करनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छे, तुम इतनी समझदार हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि वो आज हम किसका इंटरव्यू कर रहे हैं? सर, आज हमारे दफ्तर में क्रिकेट की एक बहुत मशहूर हस्ती आ रही है। तो भेजो ना उन्हें। ओके सर। आपका नाम लिया, प्लीज प्लीज प्लीज, मोस्ट वेलकम, मोस्ट। क्या हाल है? हम ठीक हो? और क्या है तुम्हारा? तुम ठीक हो? और आप तो प्लीज हैव सीट, बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। आपको देख करके यकीन कीजिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अरे हम लोग को बड़े बहन हैं इनके, तो क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझे जी खिदमत की नहीं, इज्जत की जरूरत है। मैं समझा नहीं आपकी। खास तौर पे मुझे उस वक्त इज्जत की बहुत जरूरत होती है जब मैं लड़कों को नेट प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ। दिल बहुत करता है कि मेरी को इज्जत करे, क्योंकि हम अपने सीनियर्स की हम इज्जत किया करते थे। लेकिन देखिए ना, बच्चे हैं, जरा मोहब्बत से, प्यार से समझाए तो समझ जाएंगे, उसमें क्या है मसला? कितना समझाऊं प्यार से मैं उनको, कितना समझाऊं? समझा के थक गया हूँ। मुझे तो ये लगता है जैसे अब वो समझ गए हैं कि मैं उनको समझ गया हूँ। अच्छा, ये मसला हो। ये मसला हो गया सर। तो देखिए ना, हमारे कुछ उसूल हैं, कुछ कारोबारी, और फिर आप हमारे पास आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी कुछ प्लेयर्स की तस्वीरें वगैरह बनवाना चाहते हैं। तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से डरें आप। क्या होगा भाई? मैं किसी की मौत चाहूंगा?
मैं किसी की मौत का ख्वाहिशमंद नहीं, मैं इतना जालिम, I'm not that type of person. I'm not cruel man. नहीं चाहता हूँ। Actually मैं यहाँ जिस पर्पस के लिए मैं हाजिर हुआ जी जी प्लीज। वो ये है कि मैं उनकी तस्वीरें नहीं बनवाना चाहता, जी जी। उनकी बुरी आदतों की तस्वीरें बनाना। आप चाहते हैं कि उनकी बुरी आदतें की तस्वीर बन जाए, वो आदतें मर जाए, खत्म हो जाए। इस प्रॉब्लम। यही तो सर, यही तो मसला है। मगर इसमें एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है। क्या? देखिए उनकी कुछ आदतें जो है जी, वो आपकी जैसी हैं। अगर उनकी आदतों की तस्वीर बनेगी उनकी आदतें हैं तो फिर समझना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। नहीं, आप सही और काइंड इन्फॉर्मेशन Yeah. कि मेरी कुछ बुरी आदतें जो हैं वो अब मर गई हैं। हाँ मैंने अखबार में पढ़ा था कि फॉरेन कंट्री में आपकी एक आदत तो मर गई पिछले हफ्ते। क्या मतलब है आप? मेरी वो आदतें नहीं है जो आजकल के प्लेयर्स की हैं। हमने बड़ा टाइम गुजारा और बड़ी इज्जत और हया के साथ गुजारा है। हमने अपने आप को कंट्रोल किया है। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ। आपकी उम्र तक पहुँचते पहुँचते मेरा ख्याल है उनकी आदतें भी मर जाएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं? उनकी जो आदतें हैं ना वो मेरी उम्र तक पहुंच सकेंगे। बात दिलचस्प है। बात यह है कि अगर उन्होंने मेरी उम्र तक पहुंचना है या मुझ तक पहुंचना है तो उनको मेरी जैसी मेहनत करनी होगी, मेरी जैसी प्रैक्टिस करनी होगी, अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा गेम की तरफ, क्रिकेट की तरफ तवज्जो देनी होगी। जी जी जी। अगर वो नहीं पहुंच सके, उनको ये सोचना होगा कि मैंने कितने रिकॉर्ड बनाए हैं, जी क्या क्या रिकॉर्ड बनाए मैंने। रिकॉर्ड पर मुझे एक बात अच्छी याद आई इनकी आने, ये वो कि आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बन रहा था, क्या वो खरीद है? क्या मसला? क्या याद दिला दिया आपने? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं मेरे अंदर दिल के फफोले जो हैं वो फूट पड़े। क्या हुआ? क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा था वर्ल्ड कप में। हाँ देखा, आपको पता ना, यानी अब आप बताएं कि यहाँ पे और नए लड़के में किसी में इतना पोटेंशियल है कि वो मतलब ये रिकॉर्ड बना सके? इतनी एज ही नहीं है किसी की। मैं किसके लिए कर रहा था? हाँ। अपने लिए तो नहीं कर रहा, मैं मुल्क को कौन के लिए कर रहा था, लेकिन इस धरती पॉलिटिक्स ने मेरा रिकॉर्ड बर्बाद कर दिया। और आप रिकॉर्ड नहीं बनाने देते? नहीं बनाने। बिलो आप आए तशरीफ रखें। आप बैठिए, आइए आप करिए। ये नहीं बैठती है, ये नहीं बैठती आप। अच्छा तशरीफ रखें। हमारे दफ्तर में आए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले। बैठिए, तशरीफ रखिए। अच्छा, हम लोग भी बैठे हुए हैं ना तो हमें देख के कुछ सीख। नहीं, मैं खातून ने पूछा था तो मैंने कहा अच्छा। मैं आप ऐसी बातें पूछने से गुरेज कर। जी हाँ। मेरी जो ख्वाहिश है हाँ। वो ये है जी जी। कि जो क्रिकेट की ये जो काली भेड़ें हैं, हाँ मैं समझ। उन काली भेड़ों की तस्वीरें बनाएं। मैं काली भेड़े जी जी। काली भेड़, ये आप मुझे तो नहीं कह रहे काली भेड़? नहीं जी, आपने ऊपर कोट पहना हुआ। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें सारी टॉक जो हमारी आपकी हुई है इसमें कहीं कोई पर्सनल मैटर तो नहीं है, कोई जेलसी, कोई हसद वगैरह? हसद मुझे किस बात पे होगी, मुझे आप बताएं। मैं क्यों उनसे जलूंगा, आप बताएं। मतलब ये कि आप लोगों को, आप जो पुराने हैं, आप लोगों पे अब वो रिस्पांस नहीं रहा। के क्रिकेटर्स ज्यादा इस चीज को अपनी कामयाबी समझते हैं कि लड़कियां ज्यादा उनसे ऑटोग्राफ लें और उनके लिए गीत गाएं, उनके लिए स्टेडियम में नारे लगाएं। तो वो सारा कुछ अब आपको जरा कम सा मिल रहा है, तो कहीं ये मैटर तो नहीं है इन सारी बातों के पीछे? ये देखो बात है करने वाली, ये आप क्या कह रहे हैं? अब मैंने कर दिया ना, नहीं, आप क्यों ये बात इस तरह से कर रहे हैं? लोगों में न पैदा करें, खुदा करिए, फॉर गॉड से पुराने प्लेयर्स की इंसल्ट न करें। अरे भाई पूरा जमाना ये बात कर रहे हैं। ये तो कोई बात, देखें मुझे आप बताएं, क्रिकेटर्स में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स मैं देता हूँ, क्यों मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी, उनसे कहा कि गवाही दिला रहे, वो आपकी को पड़ोस में रहती है भाई। नहीं, खातून तो है ना। खातून है ना। एक बात समझ नहीं आ रही, जब आपको कमी नहीं है ना दौलत की, ना शौहरत की, ना इज्जत की, ना फैंस की, तो फिर आपकी क्रिकेट छोड़ क्यों नहीं देते? कई बार मैंने छोड़ा है क्रिकेट को। अच्छा। मैं अच्छा भाई सामान लेकर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं देखता हूँ क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, प्ले लाइन में आके गेंद नहीं खेल रहे, लाइन में नहीं आ और स्टंप से बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ते, हाँ। तो ये जब छेड़खानियां वगैरह मैं देखता हूँ ना, फिर मैं दिल करता है यार मैं आके कुकर मैं इनको बताऊं, फिर मैं आ जाता हूँ, फिर मैं एक जज्बे वलवले के साथ आ जाता हूँ, वलवला मेरे अंदर आता है, फिर मैं आता हूँ, मैं फिर कहता हूँ यार खुदा के बंदो ऐसे लाइन में आके खेलो, मतलब समझिए कैसे खेलो, समझ। लेकिन जब मैं आ जाता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ यार मैं क्यों आया हूँ। ये सियासतें फिर शुरू हो जाती है मेरे आते ही, ये बस दिल दुखता है, ईमान से बहुत मेरा दिल दुखता है। वो कोई दिल की डॉक्टर नहीं है, आप उससे बात। आखिर आपको बुला करके फिर ये सियासत क्यों शुरू हो जाती है? जनाब जब मैं आऊंगा ना तो फिर
तवज्जो गेम पर होगी, बुक पर नहीं होगी। मैं जब होऊंगा ना तो कोई 12th मैन पिच पे जाके खिलाड़ी को ये नहीं बताएगा, प्लेयर्स को ये नहीं कहेगा कि आओ तो जाओ, तुम्हारा काम हो गया, लाहौर वाला प्लॉट जो है वो खरीद लिया गया। इस वजह से ये सारी पॉलिटिक्स होती है। ये ऑनेस्टी है, मेरी ऑनेस्टी को चैलेंज करते हैं लोग। समझ रहे। कि अगर आपको इन सारी चीजों का पहले से पता है, मैं इन पे से पहले पर्दा क्यों नहीं उठाया? खातून, अब मैं आपको क्या बताऊं? एक मुझे बताइए, उन्हें ना बताइएगा कोई अच्छी बात। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ी एक तारीखी बात करने लगा। जी। तारीखी बात ये है जी। कि किसी का पर्दा नहीं उठाना चाहिए, पर्दा रखना चाहिए। पर्दा पोशी जो है ये हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन मैंने कई बार मैंने चाहा कि ये जो हमारी अंदर की जो बातें हैं, जो आपस की बातें, ये अवाम तक ना पहुंचे, क्योंकि अवाम को उसे दुख होता है, तकलीफ होती है। अपने पेट पर से कपड़ा उठाने का क्या फायदा है? बिल्कुल सही। तो मैं इसलिए नहीं बताता था, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं बर्दाश्त। सर, हम मानते हैं कि आप हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, हम आपको चाहते हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि आप क्या चाहते हैं। मेरा मतलब है कि आपने किसकी तस्वीर बनानी है, ये बताएं। भाई आप कौन है? आप कौन है? क्या नाम है भैया आपका? आप मेरी बात सुने, आप बीच में ना बोले। हम क्या बात कर रहे हैं, किसके नाम में बात कर रहा हूँ? ये वो दुनिया का इस वक्त मनहूस तरीन मुसव्विर है कि जिसकी तस्वीर बनाता है वो बंदा मर जाता है। मुझे पता नहीं था कि आप ही वो मौत के सौदागर हैं। मैं इधर आपकी गाड़ी देख आता हूँ। नहीं, मेरी गाड़ी नहीं। आप बताइए आपकी गाड़ी कहाँ है? मैं भी मरना नहीं चाहता भाई। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप मरना भी नहीं चाहते हैं, आप किसी को मरवाना भी नहीं चाहते। ये पूछे थे मैं चाहता क्यों? मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ खातून। आप मेरे पास हाजिर हुए तो ये हाजिर नहीं है? नहीं, आप गैर हाजिर सर। अच्छा जी भाई, आप गैर हाजिर हो। तो मैं इससे हाजिर हुआ था कि देखें, कोई आपके पास अगर आए किसी की तस्वीर बनाने, जी, आप किसी की तस्वीर ना बनाए। सबको अल्लाह जिंदगी दे, सब आबाद रहें, खुश रहें। गुड नेचर। थैंक यू सो मच। लेकिन लेकिन क्या हुआ? आपकी तस्वीर तो हमारे पास पहुंच गई हुई है। अच्छा, मेरी तस्वीर आपकी क्या मतलब? जी, मैंने आधी बना भी दी है। वो आपकी तस्वीर आ गई है हमारे पास। लोगों ने दे दी तस्वीर मेरी। जी। हम तो डूबे हैं सर, तुमको भी ले डूबेंगे। मेरी तस्वीर बन रही है ना? जी। ये बनाए आप तस्वीरें, सारी तस्वीरें बनाए, सबकी तस्वीरें बनाए ये, और इनकी जल्द से जल्द तस्वीर बनाए। जिस तरह ये पिच पर 5 मिनट ठहरते हैं ना, तो इनको इस दुनिया में 5 मिनट भी नहीं ठहरना चाहिए, शपम ऊपर जाना चाहिए। आप इस वक्त कितने इमोशनल हो गए, इमोशनल होकर के आपने भी उनकी तस्वीरों का ऑर्डर दे दिया। हो सकता है ऐसे रवैया आप प्रैक्टिस के दौरान भी करते हो और जूनियर प्लेयर्स आपकी किसी बात से खफा हो जाते हो, ऐसा हो सकता है ना? ये नहीं, देखो हो तो सकता है। आई एम ह्यूमन बीइंग। मुझे ये आप बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिससे सारे मुतमईन है, सारे खुश हैं? नहीं, तो मुझसे भी नाराज हो सकते हैं। कि एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। वो करना चाहिए, दिल भरा करना चाहिए। हाँ, तो अब मैं इजाजत दूंगा भाईजान, आप ये तस्वीरें वापस बनवानी नहीं क्या? ना जी, मैं वैसा बंदा नहीं। मैं सारे मेरे बच्चों की तरह है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। बस वो जज्बात में आके बंदा, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे। ठीक है, कोशिश करने के यार मेरी तस्वीर नहीं बनाए। नहीं, कुछ नहीं बनती, आप बेफिक्र हैं। तो अब मुझे इजाजत है। ओके है जी, बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अच्छा जी, मनहूस साहब, अब मैं आपके लिए कि दुआ भी नहीं कर सकता आपके लिए। आपका कोई कांटेक्ट यही है? एक्सक्यूज मी जी, प्लीज, आपको जब भी इनसे बात करनी हो हमारे दफ्तर फोन ना कीजिएगा। थैंक यू। बाय। मैं ज़बानी कर लिया करूंगा। बाय। मुझे समझ नहीं आती कि इस गेम का होगा क्या। देखो भाई, जब तक इस गेम में से सियासी गेम अलग नहीं होगा, ये गेम इसी तरह बर्बाद है। सही है सर, पता नहीं ये लोग कब रियलाइज करेंगे कि कौम इनके मैचेस को कितना सीरियसली लेती है। अरे इनको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी बड़ा काम पड़ा है। अभी तो 11 प्लेयर्स के दिमाग आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो फिर सोचो यार कि 11 करोड़ के कैसे मिले। दूसरी बड़ी बात है कि नहीं? प्लीज। हेलो भाई साहब। ओह माय गॉड, बहुत जरूरी है, मैं अभी सर को बताती हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या? हाँ, भेज दो उन्हें। अरे कौन है? क्या है यार? क्या है? क्या हुआ? खैरियत? फायजा कह रही है कि चाय तैयार है। और चाय तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है।
और वो भी गर्मा गर्म समोसों के साथ। जाओ खुद लेकर। ओके ओके। मैं समझा पता नहीं क्या हो गया, इतनी परेशानी। तो सोचो यार कि 11 करोड़ के कैसे मिले, दूसरी बड़ी बात है कि नहीं? सोचने वाली बात। हाँ प्लीज। हेलो वाइफा। ओ माय गॉड, बहुत जरूरी है, मैं अभी सर को बताती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या? हाँ भेज दो उन्हें। अरे कौन है, क्या है यार, क्या है, क्या हुआ? खैरियत? फायजा कह रही है कि चाय तैयार है। और चाय तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। और वो भी गर्मा गर्म समोसों के साथ। जाओ खुद लेकर। ओके ओके। मैं समझा पता नहीं क्या हो गया, इतनी परेशानी। जी फायजा। हाँ अच्छा, मैं आ रहा हूँ। आरोगी खालिद की अम्मिया आज इसी में खुशी में पागल हो गया। आइए सर, आइए। इनसे मिले, हमारे मुल्क के मशहूर क्रिकेटर, बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने इंग्लैंड के मैच में 50 छक्के मारकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। मैं खुद इनका बहुत बड़ा परिस्तार हूँ, मेरे पास भी इनका ऑटोग्राफ है। तुम्हारे पास मेरी बात सुनने के लिए वक्त है? सॉरी, मैं जरा जज्बाती हो गया था। एक्सक्यूज मी, इनसे मिले, हमारे इदारे के चेयरमैन जनाब शराफत साहब। सर ये हमारे मुल्क के मशहूर बल्लेबाज। हाँ, इनका तो वो मैंने गीत भी सुना जो इनके ऊपर गीत बनाया गया है कि बल्ले बल्ले मैं बाज नहीं आऊना। सर जो खेल इन्होंने खेला है वो तो आज तक कोई नहीं खेल सकता। हाँ रियल, क्योंकि इन्होंने कौम के जज्बात से जो खेल खेला था ना, वो मुझे आज तक याद है। सर इनकी एक झलक देखने के लिए हजारों लड़कियां धूप में खड़ी रहती हैं। और धूप में खड़े होकर अपना रंग जला लेती हैं, मुंह काले कर लेती हैं, और फिर जब शादी आती है तो प्रॉब्लम, और फिर नतीजतन बेसन से मुंह धो धोकर अपने मुंह पकोड़े जैसे कर लेती हैं। बड़ी बात है ये जो आपके यहाँ आ गए हैं, ये तो अपने घर नहीं जाते, दफ्तर नहीं जाते, किसी क्रिकेटर से कोई इख्तलाफ हो तो ये तो टूर पे भी नहीं जाते, और जब तक मामला तय ना हो जाए तो ये तो मैच पे भी नहीं जाते। ये लोग भी क्या लोग हैं, ये मर क्यों नहीं जाते? सर आप मरने की बात कर रहे हैं, ये लोग तो कभी कभी पैदा होते हैं। और हमारे यहाँ कुछ ज्यादा पैदा नहीं होंगे? सर ऐसे लोगों ने अपनी खेल से मिसालें कायम की। भाई जितनी बड़ी मिसाल आपने कायम की दुनिया में को कर नहीं सका, आपने बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी मिसाल को उलट के रख दिया। बुजुर्गों ने कहा कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आपने उल्टा कर दिया, जिन्होंने पढ़ा लिखा वो नौकरी ढूंढ ढूंढ के खराब हो गए, जो लोग खेले कूदे अरे वो नवाब हो गए, लखपति अरबपति करोड़पति हो गए। वाह वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह, क्या बात। सर इनकी वजह से आज मुल्क में हर जगह क्रिकेट का खेल हो रहा है। हाँ ये बात तो है। और सॉरी मुझे याद भी नहीं रहा कि आपको बिठाना भी है। आए प्लीज प्लीज हैव सीट। थैंक यू। वो बच्चे कैसे नाराज है? कौन तो हमसे बड़ी खुश है भाई, सजदे में गिर गिर कर हमारे लिए दुआएं मांगती है। कौन सजदे में गिर जाती है आपके लिए और आप पिच पे गिर जाते हैं आउट होने के लिए, ये भी सही है। अरे देखें, मैं आपको एक बात बताऊं शराफत साहब, सिर्फ हमारी वजह से, क्रिकेट की वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम साल में एक बार शारजाह इकट्ठी होती है कि नहीं? जी होती है, लेकिन आप 12 एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। 12 में से 6 टीमें बन गई, 2-2 आदमी की टीमें बन गई, नहीं बनी, मानते हैं आप? पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं। हम कौम के लिए खेलते हैं और जब चाहे जीतते हैं और जब चाहे हार भी सकते हैं। मैंने ऐसे कैच पकड़े हैं जो आज तक कोई नहीं पकड़ सकता। और आपके बारे में अखबार ने लिखा है कि जिस तरह आप पैसे पकड़ते हैं कोई माइक लाल इस तरह पैसे पकड़ भी नहीं सका। अखबार वालों का पता नहीं क्या हो गया। I don't know what the problem is। देखें, मैंने एक ओवर में 6 विकेट ली। मैंने अल्लाह मुझे माफ, गरूर तकब्बुर नहीं करता मैं। तौबा इस्तग़फ़ार। मैं वो शख्स आपके सामने बैठा हूं जिसने 1 मिनट में 50 विकेट लिए हैं। 50 विकेट? 50 1 मिनट में? हाँ जी। वो कैसे? सियालकोट गया था, पैसे दिए, ऐसे करके ली, घर आ गया। आप खुलकर बात करें सर, यहाँ राजदारी की हिफाजत की जाती है। आप समझ लिया आपने अपना राज कुएं में फेंक दिया। ये वो खुश्क कुआं है जिसमें हजारों राज हैं। अब तो मैं इसकी हिफाजत करता हूं कि कहीं ये बाहर जाके राज ना बेच दे। आप कहें व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप इतनी यकीन दहानी करा रहे हैं तो खैर, सबसे प्रॉब्लम यह है कि एक शख्स मेरे ही घर की पिच पर मुझे ही LBW करना चाहता है। मसला यह है कि मुझे ये तो जरा बताएं कि वो आपकी घर की पिच पर खेल किस तरह रहा है, बॉलिंग कैसे कर रहा है वहां? पुराना दोस्त है,
उसने मेरी बीवी को बहका दिया है। ओह शेम। असल में मेरी बीवी ने हाँ। आने वाले मैच में हाँ। मेरी सेंचुरी पर बहुत बड़ी रकम लगा दी। जाहिर है। और सबसे बड़ी बात हाँ। कि मुझे पूरे एक हफ्ते के लिए कोई टेंशन भी नहीं दी। जाहिर है उनकी इतनी बड़ी रकम लगी हो, उन्होंने कहा अगर टेंशन दूंगी तो सुकून से खेलेंगे नहीं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से मैं सिफर पर आउट हो गया। और इस पुराने दोस्त ने पता क्या किया? जी जी। मेरी बीवी को जाके ये कहा कि मैं सिफर पर इसलिए आउट हुआ हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे सिफर आउट होने पर रकम लगाई हुई थी, शर्त लगाई हुई थी। यार ये दोस्त करते ना, ये गलत काम। सर आप सही सही बताएं, आप आउट किस वजह से हुए थे? भाई प्रेशर की वजह से। प्रेशर? किसका प्रेशर? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। और सबसे बड़ी वजह वो शख्स। अच्छा वो शख्स। अच्छा। जब तक ये खुद खेला है किसी और को नहीं खेलने दिया। ये तो- किसी को नहीं खेलने दिया इसने। पिच पे खड़ा रहता था, क्रीज पे खड़ा रहता था। दूसरी टीम वाले अजाब का शिकार हो जाते थे कि पता नहीं कब आउट होगा। फिर कप्तान बना। दूर दूर की फील्डिंग धूपों में खड़ा करता था। कभी सब्स्टिट्यूट नहीं लेने दिया। इतनी बड़ी बड़ी मूछों वाले मर्दों के एनक्लोजर में खड़े हो। ये तो बहुत टेंशन। इसने वो हरकतें की हैं, इसने इतना काम कराया, इतनी प्रैक्टिस कराई है, इसने चैन नहीं लेने दिया, आराम नहीं करने दिया। लेकिन देखिए ना, इस शख्स की वजह से आप लोगों को कामयाबी भी तो बहुत सारी मिली है, ये भी आप याद रखें। तो शराफत साहब, क्या हमने खुद मैच जीत कर नहीं दिए? तो फिर किस बात की प्रॉब्लम है? क्यों इतनी सख्ती है? ये ना करो, वो ना करो, रात को जल्दी सो और खुद सारी रात जागते। सर समझ नहीं आ रही कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ वाकई में मुझे भी अब तक समझ नहीं आ रही कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कौन है, क्या है। मैं बताता हूँ आपको। ये जरा कॉन्फिडेंशियल। ये प्रॉब्लम है मेरी। पूरी टीम, सब लोग तंग हैं इससे। यार इतना तंग है अगर आप लोग इससे, तो इसे जॉब से क्यों नहीं हटवा देते? कोशिश हो रही है शराफत साहब, सियासत हो रही है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक इसकी फेवर में है। नो प्रॉब्लम। एक काम करो भाई फारूकी, जी। पहले सारी पब्लिक की तस्वीरें बना दो ताकि सब लोग हट जाए, उसका फेवर खत्म हो जाए, इनका काम आसान हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि आप भी उसी की पब्लिक हैं। आप तस्वीर नहीं बनाएंगे उसकी। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन आप हमें मुतमईन करें कि ये शख्स मुल्क और कौम के लिए मुनासिब नहीं है, तो हम तस्वीर बना देंगे। ठीक है, मैं इस शख्स की पूरी हिस्ट्री लेकर आपके पास आऊंगा। हाँ। फिर आप देखकर खुद फैसला कीजिएगा कि इसकी तस्वीर बननी चाहिए या नहीं। ठीक है, देखो मुनासिब बात। ठीक है, सही है। चलो ओके सर। राइट सर। ओके थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट यू। ओके सर, नाइस टू मीट यू। ओके बाय। थैंक यू। बाय बाय। वाह सर, आज तो बड़े बड़े लोगों से मिलने का इत्तेफाक हो रहा है। एक्सक्यूज मी, छोड़िए ये बड़े छोटे की बात है। आप ये बताइए कि जाते वक्त उस क्रिकेटर ने आपको कोई टेलीफोन नंबर तो नहीं दिया? सर वो ऐसे नहीं है, उन्होंने जाते हुए नहीं बल्कि आते ही अपना नंबर दे दिया था। देखो ना, क्या मतलब आते ही दे दिया था? यस और तुमने ले भी लिया था? यस। क्यों? आपको बुरा महसूस हुआ? जाहिर है, दफ्तर की इज्जत का मामला है। वो लोग क्या सोचेंगे कि इनके दफ्तर की लड़कियां टेलीफोन नंबर ले लेती है। ले, मैं अभी नंबर फाड़ लेती हूँ। देख लीजिए आपकी खातिर, वरना कोई लड़की किसी क्रिकेटर का दिया हुआ नंबर नहीं फाड़ती। जरा नीचे नजर मारिए और देखिए कि जज्बाती होकर के आपने वो नंबर नहीं बल्कि अपनी तनख्वाह का चेक फाड़ दिया। सॉरी सर। नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है इसमें भाई। अब आप जाइए, वो जो नंबर आपने बचा के रख लिया है पर्ची पर, उसे दिखा करके महीने का किराया माफ करवाइए, उसे दिखा करके अपने घर में राशन डलवाइए और उसे दिखा करके अपना मेकअप और कपड़े वगैरह खरीद लीजिए। सर आप तो बुरा ही मान गए। आई एम सॉरी सर। वैसे मैं आपको ये बताने आई थी कि हमारे दफ्तर में एक और बहुत जबरदस्त क्रिकेट पर्सनालिटी आई हुई है। तो उन्हें लेकर आइए, बल्कि खुद लेकर आइए। ओके। सुनिए, ना उन्हें नंबर दीजिएगा और ना उनसे नंबर लीजिए। ओके। इतनी लड़कियां आपकी फैंस हैं, तो फिर आपको क्या मसला है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम जो है ना, वो मेरे सीनियर्स हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, शोहरत उनके हाथ से निकलने लगती है, उनकी जान निकल जाती है, तो किसी को आगे बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते, हमेशा हमारे साथ ज्यादती करते हैं। आखिर हमारा भी कोई मुस्तकबिल है, वी हैव अ फ्यूचर, वी हैव अ फैमिली, या ऑफ कोर्स। तो आपको पता है कि आप कहाँ आए हैं? बिल्कुल जी, आप लोग कीमत लेते हैं, तस्वीर बनाते हैं और धंधा फारिग। आप समझते हैं सारी बात को। तो बंदा और कीमत लेकर आए हैं आप? हाँ जी। और उसकी तस्वीर ये देखिए ना, इसके अंदर तस्वीर भी है और आपकी कीमत भी है। रियल फैंटास्टिक। मगर ये तो पूरा ग्रुप फोटो है टीम का। जरा गौर से देखें, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है,
इनकी सबकी तस्वीर बनवा दें बस आप। ऑस्ट्रेलिया तो आपकी इनसे क्या दुश्मनी है भाई? एक्चुअली मैंने एक बात सोची कि हम लोग वैसे तो इन्हें हरा नहीं सकते, ठीक है ना, बड़े बुरे हालात हैं आजकल हमारे, तो सोचा ये बेहतरीन तरीका है इनको हराने का कि इनकी तस्वीर बनवा दी जाए। अच्छा, आपको पता है हम लोग सीनियर्स का कितना एहतराम करते हैं, हाँ, उनको खुश देखना ही तो हमारी ख्वाहिश है। आपका दिल भी चाहता होगा कि आप पड़ोसी मुल्क में जाएं डेफिनेटली, और वहां की किसी फिल्म स्टार से शादी करके उसे यहाँ ले और उसकी जिंदगी भी बर्बाद करें और अपना मुस्तकबिल भी तबाह करें। आखिर हमारा भी दिल चाहता है कि हमसे भी कोई पूछे कि टीम में किसको रखना है और किसको ना रखे। यू सी, हाँ ये तो है कि आपका दिल चाहता है। वैसे आपस की बात है, एक बड़ा छोटा सा सवाल है, ये हमारी टीम में कितनी टीमें हैं? साफ सी बात है 4 टीमें हैं। एक है जी सीनियर टीम, एक जूनियर्स, एक है टीम सेलेक्टर्स, और जो नंबर 4 है वो है सट्टेबाजों की टीम। सट्टेबाज? अच्छा ये बताएं कि सबसे बेहतर टीम कौन सी है? ऑब्वियसली नो डाउट सट्टेबाजों की टीम सबसे बेहतर है, मजबूत भी है और इनमें इत्तेफाक भी बहुत है। तो आप लोगों में आपस में इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? बस क्या बताएं आपको, हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं है। अगर हम ये तस्लीम कर लें कि किसका कितना हक है तो तमाम मसले हल हो जाएं। हमारी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम होगी हमेशा के लिए। आपके ख्यालात तो बहुत उम्दा हैं और सुनकर के बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक आप में फनी खराबी है, आप भी किसी ना किसी का बुरा जरूर चाहते हैं। मुहतरम आपको क्या बताऊं, मैंने पानी पिलाने से इस टीम में काम शुरू किया। पानी पिलाने से? जी हाँ। अरे फिर तो आप सही बता सकेंगे, आपके ख्याल में टीम में सबसे ज्यादा पीता कौन है पानी? कुछ लोग गेम खेलने से पहले पीते हैं, कुछ लोग गेम खेलने के बाद, और कुछ लोग आउट होने के बाद। हाँ जाहिर, आउट होने के बाद तो बड़ा गला खुश्क हो जाता, फिर तो पीना ही पड़ता है पानी। एक बात और बताइए, क्या आप हमारे दफ्तर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टीम की तस्वीर बनवाने के लिए आए थे? वैसे आपस की बात है, मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि मैं ये पता करवाऊं मेरे किसी सीनियर ने मेरी तस्वीर का ऑर्डर तो नहीं दे दिया। कहा अपने सीनियर्स के साथ, कोच के साथ, सिलेक्टर्स के साथ आपने बदतमीजियां की हुई है। देखिए अपना जनाब अली, आप हमारे मेहमान हैं, इसलिए मैं जरा इनसे तारुफ करा दूं आपको। ये है एशिया के सबसे बड़े मनहूस मुसव्विर, ये जिसकी तस्वीर बनाते हुए बंदा मर जाता। Oh, I see. Nice to meet you. अब डिसाइड क्या हुआ? डिसाइड ये हुआ भाई कि मैं बड़ा एंजॉय किया कि आप जो है वो कोच के साथ बदतमीजी करी, कैप्टन के साथ, सेलेक्टर के और सीनियर्स के साथ। तो हमारी अदालत क्या कहती है, जो हमारी अपनी छोटी सी कमरे बनाई हुई है, अपने कमरे के अंदर जो हम इंसाफ के तकाजों को हम महसूस कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए, जेन्युइन क्या होना, जेन्युइन ये होना चाहिए भाई, हक को, हकदार को हक दोगे, बिल्कुल कभी तंग नहीं होगी। आप इनकी तस्वीर बनानी शुरू करें। ठीक है, 1 मिनट। सर एक मिनट नहीं, 1 मिनट प्लीज। आप जैसे जूनियर जो सीनियर्स की बदतमीजी करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, उनके साथ बदअखलाकी करते हैं, उनकी तस्वीरें बनना बहुत जरूरी है। एक मिनट प्लीज। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। माफी का वक्त निकल गया। आप जैसे जूनियरों को सजा देनी होगी, वरना आने वाले जूनियर्स यही रवैया अपने सीनियर्स के साथ करेंगे और ये हमारी कौम अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं माफी मांगता हूँ, मैं आपसे प्लीज मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं लड़कियों की तरफ ही नहीं देखूंगा, बल्कि तनख्वाह भी नहीं लूंगा, मैं लड़कियों को भी नहीं देखूंगा। एक बात और, दिल लगा खेलोगे तुम और खेलोगे, और अगर तुम जल्दी आउट हुए 0 पे या 25 से पहले, तुम याद रखना तुम तस्वीर शुरू कर दो। प्लीज ठीक है, प्लीज मैं दिल लगा के खेलूंगा, मैं कोई बेईमानी नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। सर इन्हें माफ कर दें, ये शायद सुधर ही जाए, प्लीज सर माफ कर देना। एनी के कहने के ऊपर मैं आपको जाने दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आइंदा दिल लगाकर खेलना, और अगर तुम कभी आंख लगाकर खेले तो फिर तुम देख लेना, सबसे पहले इसकी आंखें शुरू करना। प्लीज सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू सो मच सर, आपने तो कमाल कर दिया। मैं याद रखो, जब तक किसी को डराओगे नहीं, वो अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे आएगा नहीं। आज ये डर गया है, इसको समझ आ गई है कि सीनियर्स क्या होते हैं और सिलेक्टर क्या होते हैं, कैप्टन क्या होता है, कोच क्या होता है, उनकी इज्जत क्या होती है। आइंदा से ये ना मैनेजर की बेइज्जती करेगा, ना किसी सीनियर की, ना सिलेक्टर की। अरे यार छोड़ो।